रहीम, आप मुझे बताएं कि मीटिंग रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी साइड पे। ओके, ठीक है। फिर हम आज की अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम यूआई डिज़ाइन में फॉलो करते हैं। सिर्फ वेबसाइट पे ही नहीं फॉलो करते, यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट लिखा हुआ है। ये हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी फॉलो कर रहे होते हैं। इन प्रिंसिपल्स का हमने दोनों चीज़ों में ख्याल रखना होता है। तो हम इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन देखते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, इनसे गो थ्रू करते हैं। तो जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। When setting out to design a new website, we have plenty of decision to make. Standard web design principles offer us some guidance on key aspects such as, यानी कि जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते होते हैं ना, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो हमने उन रूल्स को अपने माइंड में रख के उनको यानी कि अपनी डिज़ाइन को डिज़ाइन बनाना होता है किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट का। वो प्रिंसिपल कौन से हैं कि जो हमने कलर स्कीम यूज़ करनी है वो हमने केयरफुली यूज़ करनी है। उसके बाद जो हमने टेक्स्ट यूज़ करना है, फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं टेक्स्ट के लिए, उसका ख्याल रखना है। और उन जो फ़ॉन्ट यूज़ किए उनका साइज़ का ख्याल रखना है। फिर हम प्लेस होल्डर ट्रैक्स ऐड करते हैं। उसके बाद हम यानी कि हमारी अगर दो, फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्जांपल हमारे हम कहते हैं कि दो पिज़्ज़ा प्रोडक्ट है ना, तो हम ये देख रहे होते हैं कि जो पिज़्ज़ा प्रोडक्ट वन है, एक फ्रेम में शो हो रही है, दूसरी दूसरे में शो हो रही है। तो इनके दरमियान में जो स्पेस होगी ना, वो हमारे पास वाइट स्पेस होती है। तो हमने वाइट स्पेस का ख्याल रखना अच्छा है। फिर हम लोकेशन ऑफ नेविगेशन मेन्यूज, यानी कि हमारे पास नेविगेशन मेन्यूज होती हैं उनका रखना ख्याल होता है। नेविगेशन मेन्यूज मैं आपको बता देता हूँ कौन से होते हैं। कि जब हम किसी भी साइट पे जाते हैं ना, तो उसके जब उस पर क्लिक करते हैं ना, नीचे हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप नीचे एक बॉक्स खुल के आ जाता है, जिसमें चार पांच ऑप्शन होते हैं ना, तो जिसमें से हमने एक सिलेक्ट करना है। तो वो हमारे पास होता है नेविगेशन मेन्यूज, जिसमें हम डिफरेंट पेज पे हम जंप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि ह- हमारी जो वेबसाइट होती है या कोई उसने डिफरेंट ब्राउजर्स में चलना होता है। हम में से कोई गूगल यूज़ करता है, कोई वो यूज़ करता है, स्पारी यूज़ करता है। इस तरह डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, डिफरेंट लोग यूज़ करते हैं। तो हर ब्राउजर की जो वेबसाइट को शो करने की मेथड है ना, वो डिफरेंट है। तो हमने हर ब्राउजर को अपने माइंड में रखते हुए वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ताकि हमारी वेबसाइट किसी भी अगर ब्राउजर पे यूज़र चलाए तो वो फिट आए। ये ना हो कि हमारी वेबसाइट गूगल पे तो ठीक चल रही हो, लेकिन जब हम उसे स्पारी पे चलाएं या फायरफॉक्स पे चलाएं, तो हमारी वेबसाइट का ऊपर वाला हिस्सा ही ना आ रहा, ऊपर वाला हिस्सा ही कट जाए। तो ये फिर एक अच्छी चीज़ नहीं होती। हम हर ब्राउज़र को माइंड में रख के, कलर स्कीम को रख के वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद हम ये है कि कलर तो हम स्कीम का ख्याल रखना है। रखना कैसे है ना, कौन सा कलर चूज करना है। तो ये आपके पास एक कलर शो हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं कलर व्हील। इसे हम कहते हैं कलर व्हील। इस कलर व्हील में से हम कलर चूज करते हैं कि हमने कौन सा कलर यूज करना है। ठीक है, ये मेन कलर है जो हम अपने डिजाइन में यूज कर रहे होते हैं, जो मेन कलर है। इसके अलावा और कलर भी होते हैं, लेकिन जो मेन कलर होते हैं हमारा फोकस इन्हीं पे होता है। आपने ऑलमोस्ट जो भी साइट्स एप्लीकेशन देखी होंगी, 90-95% यही कलर यूज कर रही होती हैं। तो मोस्टली यही कलर यूज हो रहे होते हैं। आप ये देखें कि ये किसी एक वेबसाइट का पेज है। इसमें जो कलर यूज हुए हैं ना, तो वो जो हमने मैं प्रीवियस व्हील है ना, तो अगर हम देखें तो उसमें से जो ये व्हील है ना, इसी में से ये कलर यूज हुए हैं। अगर हम देखें तो, सॉरी यार, सॉरी मैं ये स्लाइड स्किप कर गया था। हाँ, इसके बाद ये हमारे पास कलर व्हील होता है, और इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड होती है। तो हमने कलर चूज कैसे करना है ना, तो हम ना जो कंप्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, जो कलर एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं, हम वो कलर चूज करेंगे।
जो कलर एक दूसरे के सामने होते हैं हम वो कलर यूज करेंगे अपने डिजाइन में। फॉर एग्जांपल हमारी एक एप्लीकेशन बना रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं, हमने हमने सोचा कि हम इसमें ना दो कलर चूज करेंगे, तो हम कौन से करेंगे चूज? हम कहते हैं कि ये एक ग्रीन है, पैरेट ग्रीन, यानी कि ये यूज करेंगे, और उसके सामने बिल्कुल जो पर्पल है हम ये यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई कहता है कि नहीं जी मैं ये कलर चूज नहीं कर रहा, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम कहते हैं कि हम कोई और दो कलर फॉर एग्जांपल चूज करने हैं, तो हम ऐसे कहते हैं कि जो इस कलर के, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक तो मैं ब्लू यूज करूंगा, जो इसके बिल्कुल सामने कलर आएगा मैं वो यू वाला यूज करूंगा। वो ये जो ऑरेंज कलर है इसके सामने बिल्कुल ऑरेंज कलर आ रहा है, तो मैं ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह हम कलर यूज करें। अगर कोई कहता है कि मैंने येलो कलर यूज करना है, तो अभी हम देखेंगे कि येलो के सामने बिल्कुल कौन सा कलर यूज आ रहा है, इसके कंट्रास्ट में हम ब्लू आ रहा है तो हम ब्लू कलर यूज कर रहे होंगे। तो इस तरह जो कम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं ना, हम इस तरह यूज कर रहे होते हैं कम्प्लीमेंट्री कलर को। तो कम्प्लीमेंट्री कलर जो होते हैं ये क्या शो करते हैं ना हमारी साइड, क्या फायदा है? तो ये इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि दिस स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट लैंड्स अ वाइब्रेंट एनर्जेटिक फीलिंग टू अ साइट। यानी कि जो हमारी साइट होती है ना, जब यूजर उस पे आता है तो वो उसमें जो कलर्स होते हैं ना वो आके एनर्जेटिक फील करता है, यानी कि बोरिंग नहीं उसके लिए फील होती, क्योंकि ये थोड़े ना, आप देखें तो ये जो बिल्कुल आमने सामने कलर है ना, ये हाईली एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं। तो और कम्प्लीमेंट्री कलर्स है ना, और काफी ये डार्क कलर हैं, तो इससे यूजर हमारा जो है ना एनर्जेटिक फील करता है। उसके अलावा ये देखें कि ये जो हमारे कलर हैं, ये हमारी एक साइड का पेज है, तो इसमें हमने जो कलर यूज किए हुए हैं ना, तो वो हमने, ये हमारी एक साइड का पेज है, तो इसमें हम देखें तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री कलर यूज हुए हैं, कम्प्लीमेंट्री कलर हमने इसमें यूज किए हुए हैं। तो ये हमारी एक साइड का एक वेबसाइट का एक डिजाइन है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद ये आ जाता है कि आप में से मुझे कोई बताया कि ये तो दो कलर हो गए ना, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की और हमने कलर चूज कर लिया ऐसे। आप में से बताएं कि अगर कोई आपको किसी में से बताना चाहे कि अगर हमने तीन कलर यूज करने हो तो फिर हम कैसे यूज करेंगे? ये तो टू कलर्स के लिए था ना, तो फिर हम कैसे फॉलो करेंगे? आप सब तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये तो दो कलर से ना, हमने दो कलर यूज किए, स्ट्रेट लाइन यूज ड्रा की, और हमने इसके जो बिल्कुल उसके फ्रंट पे कलर था हमने यूज कर लिया। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल तीन कलर यूज करने तो फिर हम कैसे यूज करेंगे? कोई आइडिया है? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने तीन कलर यूज करने हैं ना, तो हम ट्राई ड्रा करेंगे। जी ट्राई एंगल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मिनट हम वेट करते हैं, अजान हो रही। जी, अगर हमने तीन कलर चूज करने हैं तो हम जो बिल्कुल एक दूसरे के ट्राइंगल ड्रा करेंगे। ये देखिए, ये हमने एक ट्राइंगल ड्रा किया है कि जिसमें हमने तीन कलर, अगर हमने चूजा सोचा है कि हम अपनी जो साइट है या हमारी जो वेबसाइट है या जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें हम तीन कलर यूज करेंगे, तो हम उसमें ट्राइंगल ड्रा करेंगे। तो इसलिए ट्राइंगल ड्रा करके हमने ये तीन कलर सेलेक्ट कर लिए, जिसमें ये लाइट ग्रीन आ रहा है, स्काई ब्लू आ रहा है, और उसके अलावा ये पिंक सा कलर एक आ रहा है ना, ये तीन कलर यूज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम में से कोई कहता है, अगर हम में से कोई कहता है कि हम और इसमें से मैं कहता हूँ कि ये चूज करने हैं ना, फिर हम कैसे करेंगे? फिर हम ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, ये तीन कलर यूज करेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरे पे कहाँ जाएगी? आई थिंक इधर ही ऑरेंज पे जाएगी ये, है ना?
ये ऑरेंज कलर आ जाएगा। और उसके अलावा हम ये 3 कलर, अगर किसी ने सोचा है कि मैं ये 3 कलर यूज करूंगा, तो हम ये 3 कलर यूज कर रहे होंगे। इस तरह हम 3 कलर यूज करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम में से कोई कहता है कि हमने 4 कलर यूज करने हैं ना, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम ऐसे करेंगे कि फिर हम ना वो बना लेंगे रेक्टेंगल, या जिसे हम स्क्वायर भी कह लेते हैं ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम में से कोई चाहता है कि मैं ये चूज करूंगा कलर, ये जो ग्रीन है और ये है, और इसके अलावा हम डायरेक्ट जहाँ पे हमारे कॉर्नर आ रहे होंगे, कॉर्नर वो वाले कलर हम यूज कर रहे होंगे ना। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास 4 कलर जो हमारी रेक्टेंगल में आएंगे वो यूज कर रहे होंगे। तो इस तरह हम कलर पिक कर रहे होंगे कलर व्हील में से। हम कलर व्हील को फॉलो करते हैं और यही हमारे कलर जो होते हैं मेन कलर व्हील में आ रहे हैं, यही हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। अगर आप इसमें से बाहर भी कलर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपका डिजाइन कैसा है। उसके बाद आप देखें कि ये जो हमारे पास कलर हैं, ये सारे जो है ना, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस साइट में यूज किए हुए हैं। तो ये एक आपके लिए एक एग्जाम्पल साइट है। और उसके बाद अगर ये तो हो गए ना, हम बिल्कुल पिछले जो था ना उसमें हमने कम्प्लीमेंट्री कलर यूज कर रहे थे। अगर अब हम में से कोई चाहता है कि हम एनालॉगस कलर यूज करना चाहते हैं, एनालॉगस कलर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है, ये बिल्कुल एक ही लाइन में है ना, तो ये एनालॉगस कलर है। तो हम ये भी यूज कर रहे होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि हम ये कलर यूज करेंगे, तो ये भी एक एनालॉगस कलर की एक सीरीज है। ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अब एनालॉगस कलर को यूज करने का बेनिफिट क्या है? इससे हमारे यूजर को क्या फील होता है कि वो क्या फील करता है ना। एनालॉगस, ये आप बॉक्स में मैं रीडिंग कर रहा हूँ, एनालॉगस कलर्स आर प्लेइंग टू द आई एंड मेकिंग मेक फॉर अ पीसफुल स्क्रीन डिजाइन। यानी कि इससे ना बड़ा पीसफुल स्क्रीन डिजाइन दिखता है। तो अक्सर ये ना हमारे जो कूल कलर होते हैं ना, उस कैटेगरी में भी आ जाते हैं। जो हमारे पास एनालॉगस कलर होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो हम कम्प्लीमेंट्री कलर भी यूज कर सकते हैं और एनालॉगस कलर भी यूज कर सकते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सबको समझ आ रही है? किसी को कहीं भी इश्यू हो तो जरूर बताइए। उसके बाद ये देखें कि ये जो हमारे पास वेब पेज डिजाइन किया गया है, ये हमारे पास एनालॉगस कलर को यूज करते हुए यूज किया गया है। उसके बाद आ जाता है कि हम जो अपना वेबसाइट डिजाइन है उसमें फ़ॉन्ट कैसे यूज करेंगे ना। तो जो भी फ़ॉन्ट है वो हम ऐसे फ़ॉन्ट यूज करेंगे जो इजीली रीडेबल हो हमारे यूजर के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पास बड़े स्टाइलिश फ़ॉन्ट होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि वो जो हमारा यूजर होता है ना, अक्सर हमें खुद भी हम बड़ी मुश्किल से उनको रीड कर पाते हैं। तो इसलिए जो सिंपल फ़ॉन्ट यूज कर रहे हैं जो इजीली रीडेबल हो। और उन फ़ॉन्ट्स का साइज वो रखना है कि जो हमारा यूजर है उसको क्लियरली नजर आ सके, वो उसको पढ़ने में मुश्किल ना हो। तो ऐसे हमने जो है ना वो यूज करने हैं अपनी साइट में फ़ॉन्ट्स की जो इजीली रीडेबल हो। और उन फ़ॉन्ट्स का साइज वो रखना है जो मोस्टली हर यूजर रीड कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट साइज होता है, जो नॉर्मल टेक्स्ट साइज होता है हमारे डिजाइन में वो 12 px होता है, जो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट होता है। और हेडिंग्स का जो और हेडिंग्स और जो हेडिंग का साइज होता है वो भी हमारे लिए, हम अपने डिजाइन को जो वो बैलेंस रखने के लिए हम चेंज कर रहे होते हैं, विजुअल बैलेंस रखने के लिए। और दूसरी चीज कि हमारे साइट में जो भी हम टेक्स्ट ऐड करते हैं कभी भी उसको अंडरलाइन नहीं करते। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जो भी टैक्स हम अपनी एप्लीकेशन जो भी टैक्स हम अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट में ऐड करते हैं उसको हम कभी भी अंडरलाइन नहीं करते।
और दूसरी बात कि जो ब्लू टेक्स्ट होता है, ब्लू टेक्स्ट हम यूज करते हैं लिंक को शो करने के लिए। जो हमारे पास आपने अक्सर साइट्स पे देखा होगा, गए होंगे कि जो लिंक होते हैं ना, वो ब्लू कलर में होते हैं। तो जो अक्सर हमारा जो अगर टेक्स्ट में हम थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करते हैं तो उससे ये अंडरस्टैंडिंग ली जाती है कि यहाँ पे ये लिंक है और हम इस पे क्लिक करेंगे तो किसी दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जो हमारे पास लिंक होता है तो हम उसको मोस्टली ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम इटैलिक बना देते हैं। और अक्सर हाँ, लोरम इप्सम, लोरम इप्सम ऐसे है कि ये एक टेक्स्ट है ना, एक डमी टेक्स्ट है। इसका कोई मीनिंग नहीं होते, ये वैसे मीनिंगलेस होता है ये जो टेक्स्ट होता है लोरम इप्सम। ये हम क्यों यूज करते हैं अपने, अक्सर ये होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है या जो भी हमारा जिसके लिए हम अपनी एप्लीकेशन डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो ऐड होगा ना। तो वो हमें टेक्स्ट नहीं दिया होता, वो हमें टेक्स्ट नहीं बताया होता उसने, लेकिन हमने वहाँ अपने डिजाइन को एक अच्छा लुक देने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐड करना होता है। तो फिर हम ऐसे करते हैं कि एक लोरम इप्सम टेक्स्ट होता है, वो हम, आप गूगल पे जाएं सर्च करें लोरम इप्सम तो वो आपको टेक्स्ट दे देगा। वो हम वहां से कॉपी करते हैं और वो टेक्स्ट वहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट जो होता है मीनिंगलेस होता है, जहाँ पे हमारे पास रीजनल टेक्स्ट ना दिया हो वहाँ पे हम लोरम इप्सम यूज करते हैं। ये हम जब हम डिजाइन बनाएंगे तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास बैकग्राउंड स्पेसेस होती हैं ना, वाइट स्पेसेस हम जिसे कहते हैं, जो वाइट स्पेसेस होती हैं जो हमारे डिजाइन में आ रही होती हैं। जस्ट वेट। जी, वाइट स्पेसेस हम ये होते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं ना, वो हमारी वाइट स्पेसेस होती हैं। तो वाइट स्पेसेस जो होती हैं ना, वैसे ही आप देखें कि ये नज़र आ रहा होगा कि आई थिंक ये मेथड लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन पे कुछ इशू आ रहा है, मैं इसको एक रिजॉल्व कर लूँ। जस्ट वेट। जी, हम कंटिन्यू करते हैं, सॉरी फॉर लेट, कुछ इशू आ रहा था मेरी साइड पे। तो वाइट स्पेसेस जो होती है ना, अब ये देखे लिखा होगा कि आपने देख लिया है कि मेथड्स है, फिर एक वाइट स्पेस है, फिर उसके बाद एक और स्क्वायर बॉक्स आ रहा है जिसमें हमारे पास टेम्पलेट्स लिखा हुआ है, फिर एक थर्ड बॉक्स आ रहा है गाइडलाइंस लिखा। हम देखें कि इनके लेफ्ट राइट और अपर और लोअर में ना वाइट स्पेसेस आ रही हैं। ये जो वाइट स्पेसेस होती हैं ना, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर ही होता है, ये कोई हम स्पेशल ऐड नहीं कर रहे होते। इस बात का ख्याल रखना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास, मेरा कर्सर आप देख रहे हो कि ये वाइट स्पेस है, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर, ये जो हमारे बैकग्राउंड का कलर है वही दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड के ऊपर हमने ये एक चीज लगाई हुई है जो हमारा बॉक्स है, जिसमें लिखा हुआ है कि बेसिक्स ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। तो ये चीजें हमने, जो वाइट स्पेस होती हैं वो हम खुद नहीं ऐड करते, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वही होता है। उसके अलावा हाँ, एक मेन चीज और होती है कि नेविगेशन मेन्यूज। आप किसी भी साइट पे जाते होंगे, नंबर की साइट पे आप गए होंगे, तो यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं, डिफरेंट ना लिंक्स होते हैं। होम लिंक्स होता है, जैसे यहाँ पे दिया मोबाइल है, साइट मैप है। तो इस तरह ये है कि ये जो लिंक्स होते हैं ना, जितने भी हमारे पॉसिबल पेजेस है हमारी वेबसाइट के बनेंगे, उन सब का हम यहाँ पे एक उसका जो मेन पेज का नेम होता है वो वह यहाँ लिखते हैं और उसका लिंक इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि कोशिश नहीं करनी बल्कि इसको जरूर फॉलो करना है कि जो हमारा पास नेविगेशन मेन्यू है ना, जितने भी हमारे साइट के पेज बनेंगे वो सब का लिंक इस नेविगेशन मेन्यूज में जरूर आएगा। अगर हमारी एप्लीकेशन के
ये 5 पेजेस बने हैं, 7 पेजेस बने हैं, तो वो 7 इधर लिंक आएंगे। फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं कि कोई एप्लीकेशन बना रहा है ना, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसमें क्या आएगा, एक कॉन्टैक्ट अस का आएगा पेज, एक मेन्यूज का पेज आएगा, एक उनका होम पेज होगा। वो जो भी जितने भी पॉसिबल पेजेस होंगे वो हम इस मेन्यू में ना, नेविगेशन मेन्यूज में ऐड करेंगे। कोई भी पेज यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए। और आपको ये ऊपर एक लिंक नजर आएगा, science.gov। इसका ये मतलब होता है कि जब ये लिंक हर पेज पे शो हो रहा होगा, जब भी हम इस लिंक टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो इसमें इसके बैकएंड पे क्या होगा, लिंक होगा जो हमें ले जाएगा हमारे होम पेज पे। ये चीज इसमें है। मेन चीज इसमें यही थी कि हमने अपने जो नेविगेशन मेन्यूज हैं उसमें हर पेज का लिंक ऐड करना है, जो भी हमारे वेबसाइट के पॉसिबल आल पेजेस होंगे। जी, ये अब मेन चीज ये है कि हमारा जो वेब ब्राउजर होता है, वो हर वेब ब्राउजर है ना, उसके डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उसके डिफरेंट वर्किंग प्रोसेस है। तो उस वो डिफरेंट फोन्स को एक्सेस करते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं उनके। तो हमारे पास ये जो मेन ब्राउजर्स हैं, इनके नाम लिखे, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी और ओपरा। तो हर ब्राउजर की सेटिंग डिफरेंट है, डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करता है। तो हमने एक ऐसा वेब एप्लीकेशन वेबसाइट पेज बनाने हैं, वेबसाइट बनानी है जो तमाम ब्राउजर्स पे फिट हो। ये ना हो कि हमारी वेबसाइट गूगल क्रोम पे तो ठीक चल रही हो, लेकिन जब वो जाए फायरफॉक्स पे जाए या माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाए तो वहां पे इशू करे, वहां पे उसकी कोई आधा हिस्सा कट ही जाए, उस वो जो हमने फोन यूज किए शायद वो उस ब्राउजर पे सूटेबल ना हो, तो वहां पे वो ब्राउजर जो फॉन्ट है वो हमें अच्छे से शो ही ना हो रहा हो कि हमने यहाँ पे लिखा क्या था। तो हमने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है, डिजाइन बनाना है कि जो हमारे तमाम ऐसे यानी फोन्ट्स यूज करने हैं, ऐसा वेबसाइट का साइज रखना है कि जो हमारे तमाम ब्राउजर पे फिट आए। हम तो सिर्फ डिजाइन बना रहे होंगे, लेकिन जो डिजाइन हम बना के एक डेवलपर जिसे हम कहते हैं, जिसे कोडर कहते हैं ना, जो रियल फिर एप्लीकेशन बनाता है, हम उसको जो हमने डिजाइन में जो हमने साइजेस या फॉन्ट्स फॉलो किए होते हैं ना, फिर डेवलपर ने एज इट वही फॉन्ट्स फॉलो करने होते हैं, वो उसमें जरा सी भी चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट ने हमारे जो डिजाइन है ना उसको ओके किया होता है कि अब मैं जो जो डिजाइन दिखाया मुझे इसी तरह की एप्लीकेशन चाहिए आपसे। तो हम जो डिजाइन है, जो हमारा डेवलपर है, जो हमारा कोडर जिसे हम कहते हैं, फिर वो इसी डिजाइन को फॉलो करता है, वही फोन यूज करता है, वही कलर यूज करता है। इसलिए हम पे ये जिम्मेदारी होती है कि हम उसे कौन से कलर, कौन सा साइज, आ, ये वाली चीजें सेट करके उसे देते हैं। तो इन चीज का एक डिजाइनर को ख्याल रखना होता है, डेवलपर ने सिर्फ उसे डेवलप करना होता है, उसे कोड करना होता है। ये कुछ और टिप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं अपने जो हम डिज़ाइन बना रहे होंगे उसमें। तो मैं इनको वन बाय वन रीडिंग कर देता हूँ। तो हेयर आर मोर डिज़ाइन टिप्स टू bear in mind when setting out to build a website. Aim for consistency in the look and feel. एक In the look and feel of the site. Logos, headers, footers, and navigation bar should reside in the same spot for the page to page, and site colors and text should remain consistent site wide. इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा, हमने कुछ देखा होगा कि हमारे फूटर होता है ना, फूटर होता है मुख्तलिफ वेबसाइट्स में। फूटर में क्या होता है, हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स होते हैं, हमारी जो फॉर एग्जांपल हमारी नमल है तो उसका सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, जो उनकी कॉन्टैक्ट्स डिटेल है नमल की वो है उसमें। उसमें और क्या है, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो जो फूटर है ना, हम जो फूटर का साइज है या फूटर की जो लोकेशन है हमारे वेब पेज में, हम हर पेज में वो वेबसाइट में हर पेज में वो सेम ही रखेंगे। ये ना हो कि हमारे होम पेज में तो फूटर है वो का साइज कुछ और हो, अगर हम गैलरी वाले पेज में जाएं तो वहां पे फूटर का साइज चेंज हो। हमने पूरी वेबसाइट में हर पेज पे अपने फूटर का या दूसरे जो भी लोगोज हैं हर चीज का साइज सेम रखना है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उसमें यह है कि जो हमारी टैक्स अलाइनमेंट है ना, टैक्स अलाइनमेंट ये होती है कि हमारा जो टैक्स है वो एक सीक्वेंस में हो, एक लाइन में हो। ये ना हो कि हमारा कहीं टैक्स वेबसाइट में कहीं टैक्स कहीं जा रहा हो, कहीं कहीं जा रहा हो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती। हमने ऐसा टैक्स ऐसी अलाइनमेंट रखनी है कि जो यहाँ पे यूजर इजीली रीडेबल हो और उसे अच्छी तरह नजर आ सके, तो टैक्स अलाइनमेंट का ख्याल रखना होता है। और दूसरी बात यही है कि हमारी जो भी टैक्स बना रहे हैं, अगर हमें रियल टैक्स दिया गया है, तो अगर हम उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें,
जो हम टैक्स ऐड कर रहे हैं, जो हमें क्लाइंट ने दिया है, अगर कोई टैक्स, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। तो ये अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बना के देते हैं, अगर कोई मिस्टेक्स होते हैं, ये कोई एक अच्छी डिजाइनर की निशानी नहीं है। क्योंकि यही जो टैक्स हम मैंने आपको आगे बताया हम देंगे, वही डेवलपर आगे यूज करेगा। तो यहाँ पे जो था हमारा आज थ्योरी वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो गया है। आज से हम फिग्मा पे काम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, और आगे हमारा कंप्लीटली प्रैक्टिकल वर्क है। अगर यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी पढ़ी है, तो वो आप मुझे बता दें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो। किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। इसमें से कोई याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, दो तीन चीज़ें हैं, वो मैंने आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ जो थ्योरी में पढ़ी हैं। कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है हमने विजुअल वेट का ख्याल रखना है। हमारा डिज़ाइन जब विजुअल वेट के स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा हो, वो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद कलर्स आ जाते हैं, हमने कलर्स जो अच्छे लुक दे रहे हैं, बैकग्राउंड को देखते हुए अपने हमने अच्छे कलर यूज़ करने हैं। उसके बाद हमारे फ़ॉन्ट्स आ जाते हैं, तो वो हमने कवर किया कि हमने कैसे फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं जो फ़ॉन्ट्स इजीली रीडेबल हो, और उनका साइज़ को देखा कि जो हमारा एवरी यूज़र जो है उसको रीड इजीली कर सके, तो ऐसे फ़ॉन्ट्स का साइज यूज़ करना है। और उसके अलावा जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने यूआई यूएक्स में डिफरेंस पढ़ा था। तो इसका जो हमारा मार्केट में यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होता था ये हमने देखा था। तो यही चीज़ें थी मैंने, इसमें याद करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। बाकी ये स्लाइड्स आपसे शेयर हो जाएंगी, तो आप इसको देख लें। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा। जज़ाकल्लाह। ज़हीम, हमारी मीटिंग एंड होने में कुछ